मंच पर विराजमान आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान आचार्य डॉक्टर विष्णुमित्र वेदार्थी जी, और जिनके आपने अभी अभी भजन श्रवण किए हैं, आर्य जगत के प्रसिद्ध भजनोपदेशक पंडित रूपचंद आर्य जी और समादरणीय भजनोपदेशक अनुभवी जी, मंच पर विराजमान सभी विद्वज्जन, मेरे सम्मुख बैठे सभी आर्यवृंद। चूँकि परिचित तो मैं लगभग काफ़ी से हूँ, पर एक एक का नाम यदि बोलूँगा तो समय काफ़ी लग जाएगा और समय का अभाव है, तो इसलिए होलसेल में सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पूजा एवं सत्कार के योग्य मातृशक्ति, आज आर्य समाज आत्मानंद धाम में स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी का निर्वाण दिवस और आर्य समाज आत्मानंद धाम का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आर्य समाज वेद धर्म से सब मनुष्यों को जोड़ने वाला एक आंदोलन है। संपूर्ण संसार में जितने भी संप्रदाय हैं, सब सत्य का खंडन करते हैं और असत्य का मंडन करते हैं। मात्र आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो सत्य का मंडन करता है और असत्य का खंडन करता है। इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूं आपके मध्य में कि एक आर्य समाज आत्मानंद धाम ही नहीं, अपितु गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आर्य समाज की स्थापना होनी चाहिए। ध्यान देना, अपनी बात को आगे मैं यहां से बढ़ाता हूं कि जिस समय पांडव वन में थे तो युधिष्ठिर महाराज वहां पर अपने भाइयों को आदेश करते हैं कि जाओ जल की तलाश करो, मुझे प्यास लगी। एक एक करके भाई जाते रहे लेकिन लौट करके नहीं आए। अंततः युधिष्ठिर महाराज स्वयं जाते हैं उसी दिशा में जिस ओर उनके भाई गए थे। जाकर देखा तो एक तालाब के किनारे चारों के चारों भाई मूर्छित पड़े। चारों को मूर्छित देख करके युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे, ये विचार तो बाद में करूंगा, पहले पानी पी लूं, प्यास बहुत तेज लगी। जैसे ही पानी पीने को चले तो वहां पर जो जिनके संरक्षण में वो तालाब था, यक्ष महाराज, उन्होंने कहा पानी आप ऐसे नहीं पी सकते, मैं इस जल का मालिक हूं, मैं इस तालाब का मालिक हूं। आप पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे तभी आप इस जल का पानी ग्रहण कर सकते हैं, वरना तो आपका भी वही हाल होगा जो इन चारों का है। तब युधिष्ठिर महाराज ने धैर्य को धारण करते हुए कहा कि जब आपकी ऐसी ही इच्छा है और आपका ये नियम है तो मैं आपके नियम का उल्लंघन नहीं करूंगा, आप प्रश्न कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। तब वहां पर यक्ष महाराज ने कहा था कि किम आश्चर्यम, आज का आश्चर्य क्या है। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि मनुष्य को पता है और वेद भी कहता है कि भस्मांतम शरीरम, ये शरीर एक दिन भस्म होना है, लेकिन फिर भी मनुष्य सदैव जीने की इच्छा रखता है। यही आज का आश्चर्य है। पर ध्यान देना, ये उस समय की बात है। आज मुझे बड़े विचार करते हुए कहना पड़ रहा है कि जीते जी व्यक्ति अपने लिए कम और संतान के लिए ज्यादा करता है। जीते जी व्यक्ति अपने आप ना पहने पर संतान को अच्छा पहनाता है। जीते जी व्यक्ति अपने लिए ना खाए पर संतान को अच्छा खिलाता है। लेकिन जैसे जैसे संतान बड़ी होती चली जाती है, तैसे तैसे संतान के पंख लगने शुरू हो जाते हैं और फिर कबूतर वाली तरह आंख बदलने लगता है। मैं अपनी बुद्धि से विचार करके कहता हूं कि आज के समय का यह भी बहुत बड़ा आश्चर्य है। हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाता है, पालता है, उसका लालन पालन करता है, लेकिन बड़े होकर के उसकी स्थिति ये आ जाती है कि उसे वृद्धाश्रम में भर्ती होना पड़ता है। कितने बड़े आश्चर्य की बात। ध्यान दीजिए,
वृद्धाश्रमों में भेजा जाता है माता पिता को, पर ध्यान देना कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमारी भी रही होंगी। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, हमने बच्चों को संस्कारित नहीं किया। हम अपने बच्चों को संस्कार दें। ध्यान देना, कुछ लोगों ने कहा कि सुख कब मिलता है, तो कुछ लोगों ने कहा कि अधिक संतान से सुख मिलता है, ज्यादा संतान हो तो सुख मिलता है। तो देखो, संतान तो अधिक अब नहीं रह गई, क्योंकि सरकार ने भी बैन लगा दिया। पहले सरकार ने बैन लगाया घर में बच्चे 3 अच्छे। आपने देखा होगा सरकारी अस्पतालों में 3 कोने का एक त्रिभुज ट्रायंगल बना होता है, वो इंडिकेशन था इस बात का कि घर में बच्चे 3 अच्छे। पर सरकार ने देखा कि ये तो ज्यादा है, सरकार ने फिर अपना नारा बदल दिया और कहा हम 2 हमारे 2। ओह, सरकार ने तो ये नारा नहीं बदला, पर हमने अपना भी बदल दिया, हम 2 हमारा। हाँ, पर ऐसे ही नारे बदलते गए तो कहीं ऐसा ना हो जाए। एक व्यक्ति बहुत झूठ बोलता था। उसकी पत्नी ने कहा देखो मेरे भाई की शादी है, मैं तो जा रही हूं 4 दिन पहले, और तुम जब आओगे तो समझदारी से बात करना, आप झूठ बहुत बोलते हो। पति कहने लगा नहीं बोलूंगा। पत्नी चली गई, उस दिन पति भी चला गया। जाते ही अपनी सासू माता से भेंट होती है, माता जी प्रणाम। माता जी कहने लगे और बेटा ठीक हो? बोले बाकी सब तो ठीक है, पर माता जी आज मैंने रास्ते में एक बंदर देखा, और बंदर ऐसा जिसकी 100 हाथ लंबी पूंछ। जब कहा कि 100 हाथ लंबी पूंछ, वो खड़ी थी पास में। उसकी पत्नी कहने लगी हो गई शुरू, झूठ बोलना शुरू कर दिया। भला ऐसा हो सकता है 100 हाथ लंबी पूंछ हो बंदर की? ध्यान देना, उसने कहा तो देखो जिस समय वो बेटी गई थी ना, उसकी पत्नी, उसने कहा अगर आप झूठ बोलोगे तो मैं एक इशारा दूंगी आपको बस यूं करूंगी तो समझ लेना झूठ बोल रहा है। पत्नी ने यही किया। जब उसने कहा 100 हाथ लंबी पूंछ, पत्नी ने कहा ओ ये समझ गया पति, बोले झूठ बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। इसने कहा नहीं नहीं माता जी, बंदर तो देखा, पर बंदर की 100 हाथ नहीं 50 हाथ लंबी पूंछ। पत्नी ने सोचा अभी भी झूठ बोल रहा है। पत्नी ने कहा ये इंडिकेशन है खतरे का, ये समझ गया झूठ अभी भी बोल रहा है। इसने कहा नहीं नहीं माता जी, बंदर तो देखा, पर बंदर की 25 हाथ लंबी पूंछ। ऐसे ही करते करते 12:30 पर आ गया। ये सासू माता बोली बेटा एक बार विचार करके क्यों नहीं बता देते कि बंदर की इतनी लंबी पूंछ थी? तो देखो ये यूं कहता है, ये जो आपकी बेटी आपकी बगल में खड़ी है ना, अगर ये ऐसे ही खांसती रही तो बंदर को बिना पूंछ का करके छोड़ूंगा। तो ये संसार के सरकार के नारे यदि ऐसे ही बदलते चले गए तो हम 2 हमारा कोई नहीं, ये भी हो सकता है। पर मैं निवेदन करने लगा हूं आपके मध्य में। लोगों ने कहा कि अधिक संतान से सुख मिलता है, कुछ ने कहा कम संतान से सुख मिलता है। तो देखो महाराज दशरथ से पूछा गया कि महाराज आपके तो 100 पुत्र हैं, आप तो बड़े प्रसन्न रहते होंगे। तब महाराज दशरथ कहते हैं जितना दुखी संसार में मैं हूं शायद इतना कोई और नहीं होगा। अधिक संतान से भी दुख मिलता है। तब कहा कि कम संतान से सुख मिलता है। तो देखो महाराज उग्रसेन से पूछा गया आपके तो एक ही संतान है, क्या नाम था उसका? कंस। बोले आपके तो एक ही संतान है, आप तो बड़े प्रसन्न होंगे। तो तब राजा उग्रसेन ने भी यही उत्तर दिया था जितना दुखी मैं हूं इतना शायद दुनिया में कोई और नहीं होगा। तो महर्षि दयानंद महाराज से पूछा गया कि महाराज अधिक संतान से भी दुख मिलता है, कम संतान से भी दुख मिलता है, तो सुख किससे मिलता है? तो देखो मेरे देव दयानंद ने उत्तर दिया, ना अधिक संतान से सुख मिलता है ना कम संतान से सुख मिलता है, सुख तो केवल और केवल उत्तम संतान से सुख मिलता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने बच्चों को संस्कारित करें, क्योंकि बिना संस्कार के हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं कर सकते। हमें वृद्धाश्रमों में ही जाना होगा। इसलिए आर्य समाज में आइए और अपने बच्चों को भी लाइए, अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए। ध्यान देना, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बनता जब तक उसको डॉक्टरी की डिग्री ना दिलाई जाए। वकील का बच्चा वकील नहीं बनता जब तक उसको वकालत की डिग्री ना दिलाई जाए। अध्यापक का बच्चा अध्यापक नहीं बनता जब तक उसको अध्यापक की डिग्री ना दिलाई जाए।
और ये मनुष्य का बच्चा तो कच्चे घड़े के समान है। ध्यान देना, वेद भी कहता है मनुर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन। गधे को कभी नहीं लिखा वेद के अंदर हे गधे तू गधा बन। गाय को कभी नहीं लिखा गाय तू गाय बन। चूंकि वे फुल डिग्री लेकर के पैदा हुए हैं, लेकिन इस मनुष्य के पास कोई डिग्री नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ये तो अनजान पैदा होता है। इसलिए आप इसको संस्कारित करें, तभी लाभ हो सकता है। चंद पंक्तियां कहकर के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। ये आपके छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे, इन रखना जरा बचा कर, ले चलना रस्ते अच्छे। ये आपके छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे, इन रखना जरा बचा कर, ले चलना रस्ते अच्छे। ये आपके छोटे बच्चे, ये फूल महकती राहों के बन जाए ना कांटे, ये फूल महकती राहों के बन जाए ना कांटे। दयानंद गांधी की तरह से ये प्यार सभी को बांटे, रहे बन करने और सच्चे, इन्हें रखना जरा बचा कर, ले चलना रस्ते अच्छे। ये आपके छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे, इन्हें रखना जरा बचा। तस्वीर है हिंदुस्तान की ये जो नन्ही सी कलियां, तस्वीर है हिंदुस्तान की ये जो नन्ही सी कलियां। रहती है इनसे रौनक, सजती है इनसे गलियां, रहती है इनसे रौनक, सजती है इनसे गलियां। खुश देख के ताऊ चच्चे, इन्हें रखना जरा बचा कर, ले चलना रस्ते अच्छे। ये आपके छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे, इन्हें रखना जरा बचा कर। लाखों इस देश के दुश्मन जो बच्चों को बहकाते, लाखों इस देश के दुश्मन जो बच्चों को बहकाते, अंधे और अपंग बनाकर फिर इनसे भीख मंगवाते, अंधे और अपंग बनाकर फिर इनसे भीख मंगवाते। पहना कर फटे से कच्छे, इन्हें रखना जरा बचा कर, ले चलना रस्ते अच्छे। इन्हें रखना जरा बचा कर, ले चलना रस्ते अच्छे। ये आपके छोटे बच्चे मानो रेशम के लच्छे, इन्हें रखना जरा बचा कर, ले चलना रस्ते अच्छे। इन्हें रखना जरा बचा कर, ले चलना रस्ते अच्छे। इन्हें रखना जरा बचा कर, ले चलना रस्ते अच्छे। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके मध्य में रखी, आपसे निवेदन करने लगा हूं कि हम ये करें कि अपने बच्चों को सत्संग में लाएं और उन्हें संस्कार दें। जब हमारे बच्चे संस्कारित हो जाएंगे तो तब हम बूढ़ों को, हम बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रमों के रास्ते नहीं देखने पड़ेंगे, उनमें रह करके कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच रखी। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम। इति ओम सम।